नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रख करके मैं कुछ बिहार के आधुनिक इतिहास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करता हूँ, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करेगा, आपकी जानकारियों को दुरुस्त करेगा। आप सब लोग ध्यान से सारे प्रश्न को बनाते चलेंगे, और ऐसे लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। जो आईएसपीसी मेंस, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो टेलीग्राम का लिंक दिया है, दोनों लिंक ओपन करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेंगे। अब आ जाइए पहले नंबर के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपियन बिहार में सर्वप्रथम आए? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी, फ्रेंच लोग। तो ये पूछा गया। जैसे आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि यूरोपियन भारत आए थे, वास्को डिगामा से आपको लगातार पढ़ाया जाता है। तो ठीक भारत आने के बाद वैसे ही बिहार में भी आगमन हुआ था यूरोपियन का। तो यूरोपियन वो कौन से यूरोपियन थे जो बिहार में पहली बार आए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों का ही आगमन भारत में भी पहली बार हुआ है और बिहार में भी पहली बार हुआ है, इसको याद रखेंगे। तो ये कब हुआ है? ये हुआ है दरअसल 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। तो उस समय बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। अब इस पे एक और सवाल पूछा जाएगा। तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों का बिहार में आगमन हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? तो पटना को ही याद रखेंगे। जैसे पुर्तगाली भारत में आए थे तो उसके बाद वो अपनी व्यापारिक केंद्र हुगली में स्थापित करते हैं। तो हुगली में स्थापित करने के बाद वो गंगा नदी के सहारे नाव के माध्यम से पटना आते थे और फिर वो चले जाते थे। तो इस तरीके से व्यापारिक केंद्र के रूप में पटना का वो इस्तेमाल करते थे, हुगली के द्वारा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। पुर्तगाली बिहार में सबसे पहले आए थे और भारत में भी सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट पूछा गया, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? आलमगंज, पटना में, या पूर्णिया में, या फिर मुंगेर में, या फिर चंपारण के मेहरौरा में? तो 1620 में सबसे पहले कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आलमगंज, जो कि पटना में सब लोग जानते भी हैं जो पटना से जुड़े हैं। तो 1620 में वो आलमगंज के पटना में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। 1651 के आसपास में इनको सफलता मिली थी। जैसे आप लोग भारत में अंग्रेजों के आगमन को पढ़ेंगे तो 1613 में उनकी पहली कोठी सूरत में लगती है, लेकिन यहाँ 1620 में बिहार में पूछा गया है। तो पटना में प्रयास वो कर रहे थे, लेकिन 1651 के आसपास में उनको सफलता मिली थी। ये बिहार के इतिहास में है, इसको याद रखना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में डच, जिसको हम लोग हॉलैंड भी कहते हैं या नीदरलैंड भी कहते हैं, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1651 में, 1609 में, 1620 में, 1632 में? तो डचों का आगमन भारत में हुआ था और बिहार में पूछा गया आप लोगों से। तो यूरोपियन व्यापारी कंपनियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके तुरंत बाद डचों का आगमन होता है, तब अंग्रेज आते हैं, है ना। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1632। 1632 में डचों की फैक्ट्री स्थापित होती है। वैसे भारत में देखेंगे तो 1613 में सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित होती है, 1616 में डचों की सूरत में फैक्ट्री स्थापित होती है, सूरत में ही, है ना। तो डचों की फैक्ट्री सूरत में स्थापित होती है, और बिहार में डचों की जो फैक्ट्री है वो 1632 में लगती है। आप लोग पटना कॉलेज को अगर देखे होंगे तो आपको वो याद भी होगा। नेक्स्ट पूछा गया, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? जॉन मार्शल, मैंड्रिक, टैवर्निए, पीटर मुंडी? तो आज ही का न्यूज़ भी है कि मुगल काल का जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी से हटाया जा रहा है। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री का है और पूछा गया है पटना की जनसंख्या को किस यात्री ने बताया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मैंड्रिक। तो मैंड्रिक दरअसल पोलैंड का यात्री था। पोलैंड जो कि यूरोपियन कंट्री है, तो पोलैंड का यात्री था, और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी कि 1612 ईस्वी के आसपास में वो पटना आया था, और उसके अनुसार पटना की जो जनसंख्या थी वो 2 लाख थी। और साथ ही वो पटना के बारे में चर्चा करता है कि यहाँ पे भव्य इमारतें थी, सराय थे, मस्जिदें भी थी। तो इस तरीके से मैंड्रिक दरअसल पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताता है। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर जाफर ने, अलीवर्दी खान ने, मीर कासिम ने, या फिर सिराजुद्दौला ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मीर कासिम को याद रखेंगे। तो अलीवर्दी खां के सभी उत्तराधिकारियों में अगर देखेंगे तो मीर कासिम सबसे ज्यादा योग्य था, और 1762 में अपनी राजधानी को
वो ट्रांसफर करता है 1762 1762 को याद रखिएगा, जब वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, है ना। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफर करता है मीर कासिम, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। रॉल्फ फिच है, बिशप हीबर है, पीटर मुंडी है, या फिर जॉन मार्शल है। तो उत्तर बताइए। तो उत्तर इसका ऑप्शन ए, रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच अंग्रेज था और लगभग 1585 ईस्वी के आसपास में या 87 तक ये भारत आया था। इसी के बीच में भारत आया था और वो दरअसल बिहार भी आया था। तो बिहार आने वाला पहला जो अंग्रेज यात्री था वो रॉल्फ फिच था। इसके अलावा बहुत सारे भी यात्रियों का आगमन हुआ, जिसमें एडवर्ड टेरी है, मैंड्रिक थे, जॉन मार्शल थे, है ना, पीटर मुंडी, मनुची तो आया ही था, और टेवर्निए वगैरह आया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। कुंवर सिंह ने, हैदर अली खान ने, अली गौहर ने, या फिर मीर कासिम ने। उत्तर इसका ऑप्शन सी, अली गौहर याद रखना है। दरअसल बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले विरोध करता है अली गौहर, जिसको हम लोग शाह आलम द्वितीय भी कहते हैं। तो शाह आलम द्वितीय को अली गौहर भी कहा गया था। तो 1759 में वो ब्रिटिश सत्ता का विरोध करता है। उसके बाद बक्सर युद्ध में हारता भी है, ध्यान रखेंगे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। उसके बाद 1765 में वो विरोध करना बंद भी कर देता है। तो अली गौहर को याद रखेंगे। हो सकता है कि नाम में आपसे चूक हो जाए, लेकिन ये अली गौहर दरअसल शाह आलम द्वितीय ही है, जो कि बक्सर के युद्ध में लड़ा था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? अलीवर्दी खान ने, मीर कासिम ने, फरुख सियर ने, या फिर शाह आलम द्वितीय ने। उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय ने। तो 1765 की ही वो बात हो जाती है जब शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया था ना। बक्सर के युद्ध के बाद वो हारता है। इसी संदर्भ में इलाहाबाद की संधि होती है। नेक्स्ट है, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर क्यों ले गया था? प्रशासनिक सुविधा के लिए, मुगल शासक के आक्रमणों के कारण, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से, या प्रशासनिक एवं मुगल आक्रमण के भय से मुक्त रखने के उद्देश्य से? बताइए। ये भय है ना। तो उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए या मुक्त रखने के उद्देश्य से। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? सैनिक छावनी के लिए, प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु, अनाज के भंडारण हेतु, या फिर पर्यटन हेतु? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अनाज के भंडारण हेतु। दरअसल हुआ क्या था कि 1770 में देश भर में अकाल, मतलब भीषण अकाल पड़ा। बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित था, और ऐसा डेटा तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन 1 करोड़ के आसपास लोग प्रभावित हो गए थे। तो उस समय वहां का शासक, आप कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स अपने शासन काल में ही जब ये निर्णय लिया, तब उस समय का जो समय था वो 1784 का समय था। तो 1770 के अकाल के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है, तो उसने इस समस्या से निपटने के लिए, यानी कि अकाल जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए, वो अनाजों के भंडारण के लिए एक भंडार गृह, जिसको हम लोग गोल घर कहते हैं, गोल घर बनाने का आदेश देता है। और ब्रिटिश इंजीनियर उस समय थे कैप्टन जॉन गास्टिन। तो कैप्टन जॉन गास्टिन दरअसल गोल घर के निर्माण के लिए वो जो जो उसका ढांचा है वो तैयार करने की शुरुआत करते हैं। 1784 का वो समय रहता है, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में गोल घर का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन गोल घर का निर्माण पूरा होता है 1786 में। 20 जुलाई 1786 में गोल घर बन करके तैयार हो गया था। इसी कारण से गोल घर पूछा जाए कि कब बन करके, किसके समय में बना था, तो कार्नवालिस के समय में बन करके ये तैयार हुआ था। क्योंकि 85 तक ही वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है, तो कार्नवालिस के समय गोल घर बन करके तैयार हो जाता है। इसको याद रखिएगा। और इसके अलावे एक और करंट अपडेट याद रखेंगे कि 1979 में 1979 में गोल घर को राज्य संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे अगर सवाल पूछा जाएगा। 3 तरीके का बेहतर सवाल यहाँ बन सकता है कि एक तो कि गोल घर का जो निर्माण है वो कब और किसके समय बनना शुरू हुआ। तो 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ये बनना शुरू हो गया था, 84 में, है ना। और कब और किसके समय बन करके तैयार हुआ, तो 1786 में कार्नवालिस के समय ये बन करके तैयार हुआ था। तो ये याद रखेंगे। इसके अलावे 1979 का भी याद रखेंगे, जब इसको
संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, इसको याद रखेंगे। और कैप्टन जॉन कास्टिन का अगर नाम याद हो तो उस वास्तुविद का भी नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे जेम्स एलेक्जेंडर, जॉन वेंसीटाट, रॉबर्ट पार्क या फिर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, बताइए। उत्तर इसका ऑप्शन डी, पटना के पहले जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। नेक्स्ट है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। अब बताइए, आप लोगों का मैंने ये पहले बता दिया आंसर इसका, तो बहुत आसान हो गया आपके लिए इसका आंसर बताना। उत्तर इसका ऑप्शन सी। आपको डेट भी याद हो गया होगा, याद रखेंगे। बिहार में शोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, राजा राम नारायण ने या फिर फर्रुखसियर ने? तो शोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया मीर जाफर ने। तो उस समय नोनिया समुदाय बिहार में शोरे का उत्पादन करता था, है ना। नोनिया समुदाय को भी याद रखेंगे। तो नोनिया लोगों के द्वारा शोरे का उत्पादन, जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, है ना। तो अंग्रेजों को एक अधिकार दिया मीर जाफर ने। और मीर जाफर को अगर देखिए, एक पॉइंट याद रखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का पहला आश्रित नवाब भी इसको कहा गया था। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने कहा बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना की थी? पटना में, मुंगेर में, भागलपुर में या फिर बक्सर में? तो उत्तर इसका ऑप्शन बी, मुंगेर, याद रखेंगे, है ना। बक्सर का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए 23 सितंबर 1764 को, ऑप्शन बी 23 सितंबर 1761 को, ऑप्शन सी 24 जून 1761 को या फिर ऑप्शन डी 22 अक्टूबर 1764 को? तो ऑप्शन डी इसका है 22 अक्टूबर 1764, याद रखेंगे। बक्सर से कोई बना रहा है इस सवाल को तो उसको तो बहुत अच्छे से याद होगा। बहुत नामी जगह है बक्सर, खास करके बिहार के जो लोकप्रिय फूड है लिट्टी और चोखा। और दूसरा जो काफ़ी लोकप्रिय है वो यहाँ का सोन पापड़ी है। तो बक्सर वाले को इन दोनों स्वाद का बहुत बढ़िया अनुभव होगा। नेक्स्ट बनाइए आप लोग, बक्सर या बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने या फिर जॉर्ज मिडनेडाल ने? तो उत्तर इसका ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो ने। ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने? उत्तर इसका ऑप्शन सी, मीर कासिम ने। तो मीर कासिम ने पटना पे अधिकार किया। उस समय पटना की व्यापारिक कोठी का जो प्रमुख था वो एलिस था, है ना। तो एलिस को पराजित करके या मार करके मीर कासिम ने पटना पे एक अधिकार किया या अधिकार किया। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? 50,000, 10 लाख, 26 लाख या फिर 100 लाख? उत्तर इसका ऑप्शन सी, 26 लाख। आज 30 क्वेश्चन है तो 30 सवाल बनाइएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे? अमर सिंह, मंगल पांडे, कुंवर सिंह या फिर नाना साहब? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह को याद रखें, बहुत लोकप्रिय बिहार के स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक अधिकार या एक कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर का पूछा गया है। अमर सिंह हैं, पीर अली हैं या फिर हरकिशन सिंह या फिर कुंवर सिंह? तो उत्तर इसका ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, अछूता रहा? पटना, मुजफ्फरपुर, दानापुर या फिर मुंगेर? तो इसका भी उत्तर है ऑप्शन डी। अभी आप लोगों ने बनाया था मुंगेर वाला भी, तो मुंगेर को याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह से ये क्षेत्र अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ, आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? गया, तिरहुत, पटना या फिर सिंहभूम? तो उस समय तिरहुत का ही नाम लिया जाता था, तो तिरहुत आज भी प्रमंडल है, तो तिरहुत को ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पटना में 1857 के विप्लव या विद्रोह के नेता कौन थे? कुंवर सिंह, पीर अली, इनायत अली या फिर जयमंगल सिंह? तो पटना में पीर अली मोर्चा संभाले थे।
नेक्स्ट है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के राजा ने, आजमगढ़ के शासक ने, मिर्जापुर के राजा ने या फिर अवध के शाह ने? हुआ क्या था कि आरा जब छोड़ने पर विवश हुए तो कुंवर सिंह रोहतास होते कानपुर पहुंच गए थे। तो अलग अलग जगहों से, रीवा, बांदा, कालपी इत्यादि जगहों से वो गुजर रहे थे। तो कहाँ के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? इसका मतलब कि वो अंग्रेजों का चमचा था। तो वो रीवा के राजा को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? डगलस, लीग्रैंड, लाग्रैंड या फिर लुगार्ड? तो ली ग्रैंड को ग्रैंड को याद रखेंगे। ली ग्रैंड के साथ अंतिम मुकाबला हुआ था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? लखनऊ का युद्ध है, कानपुर की लड़ाई है, शाहाबाद की लड़ाई है या फिर झांसी की लड़ाई है? ऑब्वियसली कानपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान पटना के किस अंग्रेज कमिश्नर को जमींदारों ने सहायता दी थी? विलियम टेलर, ई ए सैमुअल्स, लॉयड या फिर इरविन? तो उत्तर इसका ऑप्शन ए, विलियम टेलर। नेक्स्ट है, पटना में कब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? 3 मई 1857, 3 अगस्त 1857, 3 जुलाई या फिर 3 जून 1857? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 3 जुलाई 1857। तो बिहार में दरअसल रोहड़ी से ये विद्रोह शुरू होता है 10 जून 1857। उसके बाद 3 जुलाई 1857 को पटना में इस विद्रोह का प्रसार हो जाता है। नेक्स्ट है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह के द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः यानी कि थोड़ा सा तोड़वा दिया है। यह स्टेटमेंट कथन किसका है? विसेंटायर का है, सैमुअल्स का है, लीग्रैंड का है या फिर लुगार्ड का है? तो विसेंटायर को याद रखिएगा। जब कुंवर सिंह आरा पर अधिकार कर लेते हैं तो विसेंटायर दरअसल उस समय बक्सर होते इलाहाबाद जा रहा था। तो बक्सर से लौट करके विसेंटायर कुंवर सिंह के साथ लड़ाई करता है और इसी लड़ाई में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ जाता है। नेक्स्ट है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? बब्बन सिंह, अमर सिंह, पीर अली या फिर मीर अली? तो बहुत सिंपल, अमर सिंह, जो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। तो इसको याद रखिएगा। तो आज इस एपिसोड में 30 सवालों पे मैंने बिहार के आधुनिक इतिहास से कुछ प्रश्नों को कराया है। तो फिर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से अलग टॉपिक पे, अलग विषय पे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।